हमारे जीवन में अक्सर ऐसे क्षण आते हैं जब हम दुविधा में होते हैं और सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाते। ऐसे में श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक में मनुष्य के जीवन की हर समस्या का हल छिपा है। अगर आपको अपनी जिंदगी में कोई दुख हो या कोई परेशानी हो या आप किसी ऐसे रास्ते में फंस गए हैं जिसके दो मार्ग हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है आपको कौन सा रास्ता चुनना चाहिए, तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए खास होने वाला है। भागवत गीता का उपदेश सुनते ही आपकी सारी परेशानियां एकदम से हल हो जाएगी और आप बहुत शांत महसूस करेंगे। कहते हैं गीता को पढ़ लेने से या सुन लेने से आपके सारे जन्मों के पाप इसी जन्म में खत्म हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अर्जुन को उपदेश दिया था जो भागवत गीता के रूप में प्रसिद्ध है। भले ही पुराना है लेकिन यह आज के दौर में भी आपकी सारी परेशानियों का हल आपको दे सकता है। भागवत गीता आपको एक जीने का ऐसा ढंग सिखाती है जो भरोसे और त्याग पर निर्भर करता है। जब तक आपको किसी चीज पर भरोसा नहीं है आप उसको हासिल नहीं कर सकते, और जब तक आप त्याग नहीं करेंगे आपको कुछ हासिल नहीं होगा। भरोसे और त्याग से ही आपको सब कुछ हासिल हो सकता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको भागवत गीता के 20 ऐसे उपदेशों के बारे में बताएंगे जो सरल भाषा में दिया गया है, जो आप लोग ध्यान से जरूर सुनिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। गीता का पहला उपदेश है क्रोध पर काबू रखना। आपने ये कहावत तो जरूर सुना होगा कि क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है और जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है और जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। ये कहावत भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा था। श्री कृष्ण कहते हैं क्रोध एक ऐसा जहर है जो व्यक्ति को मारता तो नहीं लेकिन उसको अपने जैसे विषैला बना देता है। अब आप सोचेंगे भला क्रोध किसी व्यक्ति को विषैला कैसे बना सकता है? वो इसलिए क्योंकि अक्सर जब इंसान गुस्से में होता है तो अपना आपा खो बैठता है, सामने वाले को ऐसे शब्द बोल जाता है जो किसी जहर से कम नहीं लगते। आप में से भी ऐसे बहुत से लोग होंगे जिसे क्रोध की वजह से बहुत से परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा, क्योंकि क्रोध के आवेश में आकर अक्सर इंसान अपने पराये का लिहाज भूल जाता है, जिसके चलते वो अपने सबसे करीबी रिश्ते गवा बैठता है। अब सवाल यह है कि क्रोध की इस अग्नि को ठंडा कैसे किया जाए, तो चलिए हम आपको एक कहानी के माध्यम से समझाते हैं। प्राचीन समय की बात है, एक महिला थी जिसका स्वभाव बहुत क्रोधी था। उसे छोटी छोटी बातों में गुस्सा आ जाता था। अपने गुस्से के आगे वो अच्छे बुरे का भेद तक भूल जाती थी, जो मुंह में आता बोल देती। महिला के इस उग्र स्वभाव के कारण उसके परिवार और उसका पूरा गांव परेशान था, मगर जब उसका गुस्सा शांत हो जाता तो वो अपने किए पर पछतावा भी करती थी। वह खुद क्रोध को काबू करना चाहती थी लेकिन उसे सफलता नहीं मिल पा रही थी। ऐसे ही एक दिन उसके गांव में एक संत आए। महिला भी संत से मिलने पहुंची और उन्हें अपनी परेशानी बताई और कहा कि मैं अपना स्वभाव नहीं सुधार पा रही हूं, कृपया कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा स्वभाव हमेशा के लिए शांत हो जाए। संत ने महिला की बातों को गौर से सुना। वो समझ चुके थे कि इसकी समस्या कैसे दूर हो सकती है। उन्होंने महिला को एक शीशी दी और कहा कि इसमें एक दवा है, जब तुम्हें क्रोध आए तो इसे मुंह से लगाकर धीरे धीरे पीना। इसे तब तक मुंह से लगाए रखना जब तक तुम्हारा क्रोध शांत ना हो जाए। जब इसकी दवा खत्म हो जाए तो आश्रम आकर और ले जाना। संत की आज्ञा मानकर महिला ने क्रोध आने पर उस दवा का सेवन करना शुरू कर दिया। 1 सप्ताह में ही उसका क्रोध कम होने लगा। इससे खुश होकर वो आश्रम में संत से मिलने पहुंची और उन्हें बताया कि आपकी दवा चमत्कारी है, मेरा क्रोध कम हो गया है। तब संत ने उसे बताया कि असल में इस शीशी में कोई दवा ही नहीं है बल्कि सामान्य पानी है। क्रोध के समय तुम्हारे वचन को बंद करना था, तुम्हें मौन रखना था, इसलिए मैंने तुम्हें ये शीशी दी। शीशी मुंह पर लगी होने की वजह से तुम क्रोध के समय कुछ बोल नहीं पाई। इससे सामने वाले लोग तुम्हारी बातों से बच गए
तुम्हारे चुप रहने से बात बिगड़ने से बच गई। इसलिए दोस्तों, आपको जब भी गुस्सा आए तो कुछ समय के लिए आप शांत हो जाइए और मौन होने का प्रयास करें। इससे आपका क्रोध शांत हो जाएगा। भागवत गीता का दूसरा उपदेश है देखने का नजरिया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हालात को देखने का नजरिया तय करता है कि हमारा भविष्य कैसा होगा। जो लोग नकारात्मक सोचते हैं उनके जीवन में कई तरह की परेशानियां बढ़ने लगती हैं। जिस तरह हम लोगों की सोच एक जैसी नहीं हो सकती, उसी तरह चीज़ों को देखने और उन्हें समझने का हमारा नजरिया भी एक जैसा नहीं हो सकता। कोई इंसान ऐसा होता है जो हमेशा अच्छी चीज़ें सोचता है, तो कोई ऐसा होता है जिसके दिमाग में हमेशा बुरे विचार ही आते हैं। उसी तरह कोई व्यक्ति ऐसा होता है जिसमें कुछ ना कुछ अच्छा ही जरूर होता है, लेकिन कोई ऐसा भी होता है जो हर चीज में कमियां ही निकालता है। दोनों ही सिचुएशन में दो अलग अलग तरह की सोच रखने वाले व्यक्तियों को लगता है कि वो सही है। सही सोचने वाले को लगता है कि वो सही सोच रहा है, और गलत सोचने वाले को लगता है कि वो भी सही सोच रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं दोनों में से कोई एक व्यक्ति ही सही है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझाता हूँ हमारा लोगों और जिंदगी के प्रति नजरिया कैसा होना चाहिए। पुराने समय में एक शराबी व्यक्ति के दो बेटे थे। उसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी। जब बच्चे थोड़े बड़े हुए तो वो भी पिता की नशे की लत से परेशान रहते थे। एक दिन पिता की भी मृत्यु हो गई। जब दोनों लड़के बड़े हुए तो बड़ा भाई तो शराबी हो गया, लेकिन छोटा भाई पढ़ लिख कर समाज का सम्मानित व्यक्ति बन गया था। दोनों भाइयों को देखकर लोग आश्चर्य करते थे कि एक भाई बेकार है, शराब पीते रहता है, लेकिन दूसरा भाई इतना समझदार और सफल इंसान कैसे बन गया। एक दिन कुछ लोगों ने बड़े भाई से पूछा कि तुम दिन भर शराब पीते हो, लोगों से बिना वजह झगड़ा करते हो, इसकी वजह क्या है? तुम ऐसे किस वजह से बन गए? शराबी व्यक्ति ने उत्तर दिया कि आज मैं जो कुछ भी हूं उसके जिम्मेदार मेरे पिता हैं। वो हमेशा शराब पीते थे, घर में झगड़ा करते थे। उन्हें देखकर मैं भी उनके जैसा ही हो गया हूं। वो लोग छोटे भाई के पास पहुंचे। लोगों ने कहा, तुम्हारा बड़ा भाई तो शराबी है, वो कुछ काम भी नहीं करता, लेकिन तुम एक सफल और प्रसिद्ध इंसान बन गए हो, इसकी वजह क्या है? सफल व्यक्ति ने कहा, मैं आज जिस मुकाम पर हूं उसकी वजह मेरे पिता है। ये बातें सुनकर लोगों को बहुत हैरानी हुई। दोनों लड़कों के अच्छे बुरे हालात के लिए इनके पिता जिम्मेदार कैसे हो सकते हैं? लोगों ने छोटे भाई से ये प्रश्न पूछा। उस व्यक्ति ने बताया, मेरे बड़े भाई ने पिता की बुरी आदतों को अपना लिया, लेकिन मैंने शुरू से ही सोच लिया था कि मुझे पिता की तरह शराबी नहीं बनना है। मैं ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे दूसरों को तकलीफ होती है। इसलिए मैंने खूब पढ़ाई की और आज मैं एक सफल व्यक्ति हूं। दोस्तों, हमें परिस्थितियों को सकारात्मक सोच के साथ देखना चाहिए। अगर हम अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा। जो लोग नकारात्मक सोचते हैं उनके जीवन में परेशानियां बनी रहती हैं। दूसरों की गलतियों से सीख लेकर सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो सफलता जरूर मिलती है। भागवत गीता का तीसरा उपदेश है मन पर नियंत्रण। भगवान श्री कृष्ण के इस उपदेश में मन को नियंत्रित करने के बारे में बताया गया है, क्योंकि मन चंचल है किंतु ये हमारे अधीन है और हमारी अनोखी शक्ति है, जिसके सही उपयोग से हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। आपका दिमाग आपके जीवन में अच्छाई के निर्माण के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर इसका सही उपयोग नहीं किया जाए तो यह आपके जीवन का सबसे विनाशकारी बल भी हो सकता है। आपका मन विशेष रूप से आपके विचार आपके जीवन को प्रभावित करते हैं, और इसलिए जीवन को सही तरह से जीने के लिए हमारा मन पर पूरा प्रभाव होना चाहिए और यह हमारे अनुकूल ही कार्य करना चाहिए। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन का बेचैन होना उसका स्वभाव है। हमारे मन को लगता है अगर वह अलग अलग बातों के बारे में सोचता रहेगा तो हमें आने वाली हर मुश्किल और मुसीबत से बचा लेगा, पर ऐसा होता नहीं है। हम अपने जीवन का काफी अधिक समय सोच विचार करके परेशान होने में निकाल देते हैं। क्या आप कौवे को कह सकते हैं कि कौ कौ की आवाज ना करे? या फिर क्या आप
किसी मेढक को कह सकते हैं कि वह पानी देखते ही ऊंची छलांग ना मारे। हमारे मन का भी कुछ ऐसा ही है। जीवन में कुछ भी होता है, अच्छा या बुरा, हमारा मन उस पर कांव कांव करने लगता है। कांव कांव से मेरा मतलब है चिंता करना, व्याकुल होना। कोई बुरी बात होती भी नहीं है और मन परेशानी की ऊंची ऊंची लपटें लेने लगता है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि हम में से कई लोग सिर्फ परेशान होने के लिए जीते हैं। सारी परेशानी, पीड़ा, दुविधा अक्सर हमारी मन की बनाई हुई कहानियां होती है। इस बात को ध्यान रखें कि आपकी परेशानी सिर्फ आपके मन की एक स्थिति है। इससे छुटकारा पाने के लिए मन को शांत रखते हुए सही उपायों पर काम भी आपको ही करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका मन शांत हो तो आपको एक कहानी के माध्यम से मैं समझाता हूँ। एक सेठ के पास बहुत धन संपत्ति थी, किंतु फिर भी उसके मन को शांति नहीं थी। एक दिन किसी व्यक्ति ने बताया कि किसी नगर में एक साधु रहता है। वह लोगों को ऐसी सिद्धि देता है जिससे मनचाही वस्तु प्राप्त हो जाती है। सेठ उस साधु के पास जाकर बोला, महाराज, मेरे पास बहुत पैसा है लेकिन मन की शांति नहीं है। साधु ने कहा, बेटा, जैसा मैं करूं उसे चुपचाप देखते रहना, इससे तुम्हारे मन में शांति करने की युक्ति मिल जाएगी। अगले दिन साधु ने सेठ को कड़ी धूप में बिठाए रखा और खुद कुटिया में चले गए। सेठ गर्मी से बेहाल हो गया मगर चुप रहा। दूसरे दिन साधु ने उसे कुछ भी खाने पीने को नहीं दिया और स्वयं तरह तरह के पकवान खाता रहा। सेठ इस दिन भी चुप रहा। तीसरे दिन सेठ गुस्से में वहां से जाने लगा तो साधु बोला, क्यों, क्या हुआ? इस बात पर सेठ बोला, महाराज, मैं यहां बड़ी आशा लेकर आया था किंतु मुझे यहां निराशा ही मिली। इस बात के उत्तर पर साधु ने कहा, मैंने तो तुम्हें शांति की युक्ति बता दी। पहले दिन जब मैंने तुम्हें धूप में बैठने के लिए कहा और मैं स्वयं कुटिया में बैठा तो तुम्हें बताया कि मेरी छाया तुम्हारे काम नहीं आएगी। मैंने तुम्हें भूखा रखा और खुद भरपेट खाया। उससे मैंने तुम्हें समझाया कि मेरी साधना से तुम्हें सिद्धि नहीं मिलेगी। उसी तरह शांति भी तुम्हें अपनी मेहनत और पुरुषार्थ से ही मिलेगी। मैं तुम्हारे मन को शांत नहीं कर सकता, उसके लिए तुम्हें खुद ही मन की शांति प्रदान करने वाले काम करने होंगे। यह सुनकर सेठ की आंखें खुल गई और वह साधु से आशीर्वाद लेकर अपने घर चला गया। दोस्तों, मन को शांत करने के लिए आपको क्रोध और बुरी बातों से बचना होगा। जब तक मन में क्रोध और बुरी बातें चलती रहेगी तब तक उसमें प्रेम और शांति नहीं प्रवेश कर सकती। भागवत गीता का चौथा उपदेश है खुद का आकलन। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में सफल होने के लिए पहला काम खुद को पहचानना होता है। अर्थात सफलता का पहला सीढ़ी खुद को पहचाने। खुद को पहचान कर आप जीवन में अवश्य सफल हो सकते हैं। खुद को पहचानने का मतलब यदि संक्षिप्त शब्दों में कहूं तो खुद को पहचानने का आशय आपके और आपके लक्ष्य के बीच में जो बाधाएं, परेशानी, रुकावटें, निराशा और असफलता आती है उस पर विजय प्राप्त करने के लिए खुद को पहचानना आवश्यक होता है। हमें खुद को पहचानने के लिए हमें सबसे पहले अपने आप से बातें करनी होगी। अर्थात सबसे पहले हम खुद को पहचानने की कोशिश करेंगे कि मैं कौन हूँ, मैं कैसे हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है, मेरे अंदर कौन कौन सी क्षमताएं हैं, मेरे अंदर कौन कौन सी कमियां हैं, मेरे अंदर कौन कौन सी अच्छाइयां हैं, मेरी सोच कैसी है, मेरे विचार कैसे हैं, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मेरी जिंदगी का लक्ष्य क्या है, क्या जो मैं वर्तमान में कार्य कर रहा हूँ इससे मेरे उद्देश्य पूरे हो सकते हैं, क्या मैं अपने लक्ष्य तक पहुँच सकता हूँ। यदि मेरे इस कार्य से मेरे उद्देश्य पूरे नहीं हो रहे हैं और मैं अपने लक्ष्य तक नहीं पहुँच पा रहा हूँ तो मुझसे ऐसी क्या गलतियाँ हो रही हैं जो मैं अपने ही उद्देश्य की पूर्ति करने और लक्ष्य तक पहुँचने का बाधक बन गया हूँ। खुद को पहचान पाने में असफल होने के कारण दुनिया में ज़्यादातर इंसान खुद को जानने के बजाय दूसरों को जानने के पीछे लगा रहता है और दूसरों को जानने में अपना पूरा दिमाग, अपना पूरा समय, अपना पूरा ताकत लगाता रहता है। फिर भी वह सामने वाले इंसान को नहीं जान पाता। यदि इंसान दूसरे को जानने के बजाय खुद को जानने में अपना पूरा दिमाग, अपना पूरा समय और अपना पूरा ताकत लगा दे तो कहना ही क्या, वह कुछ ऐसा कर जाएगा कि दुनिया उसके कदमों में होगी। उस इंसान को खुद पता नहीं चलेगा कि उसने ऐसा क्या कारनामा कर दिया। इसलिए उठो, जागो और अपने आप को पहचानो, अपनी ताकत को पहचानो।
तभी आप इतिहास रच सकते हैं। भागवत गीता का 5वां उपदेश है खुद का निर्माण। श्री कृष्ण कहते हैं कि मानव जीवन अनमोल है, इस बात से कोई इनकार नहीं करता, परंतु ये भी विडंबना है ईश्वर अंश रूपी शरीर को हम उतना मान सम्मान नहीं करते जितना वास्तव में हमें करना चाहिए। ये सच है, शरीर के ऊपरी सौंदर्य की चिंता बहुत करते हैं, किंतु इस शरीर के भीतर बैठे ईश्वर और उसके निवास रूपी मंदिर के प्रति कभी सचेत होना ही नहीं चाहते। इसलिए हम भौतिक सुख दुख के चक्रव्यूह में उलझे रह जाते हैं और खुद के निर्माण के प्रति लापरवाह बने रहते हैं, जिसका खामियाजा न केवल खुद हमें बल्कि परिवार, समाज, राष्ट्र और समूचे संसार को किसी न किसी रूप में भुगतना ही पड़ता है। आज की अगर सबसे बड़ी जरूरत की बात करें तो वह है खुद के निर्माण की। हमें सोचना ही होगा कि हम अपना निर्माण कैसे करें। ईश्वर ने हमें सर्वश्रेष्ठ बनाया है, सिर्फ इतना मानने भर से हम श्रेष्ठ नहीं हो गए। हमें अपने मन, वचन, कर्म से भी श्रेष्ठ बनना ही होगा। जब तक हम खुद को ईश्वर की एक इकाई मानकर विचार नहीं करेंगे, तब तक हमारा या आपका भला नहीं हो सकता। हमें अपने शरीर रूपी मंदिर और उसके भीतर बैठे जीव तत्व को महत्व देना, उसकी स्वच्छता, उसके प्रति समर्पण भाव का अनुकरण बनाए रखना ही होगा। हम जितनी चिंता बाह्य निर्माण की करते हैं, उससे कहीं अधिक चिंता स्वयं निर्माण की भी करनी होगी। इसके लिए हमें सिर्फ अच्छाइयाँ और सकारात्मक बिंदुओं पर ही ध्यान केंद्रित करना होगा। हमें औरों के साथ साथ अपने आप के भी अच्छे गुणों पर ध्यान देना होगा। हम सभी सर्वशक्तिमान परमात्मा के संतान हैं। शक्तिशाली परमात्मा के सारे गुण हमारे अंदर विद्वान हैं। उन शक्तियों का सही प्रयोग करके हम अपना निर्माण कर सकते हैं और अपना सुंदर निर्माण के साथ ही हम अपने परिवार, समाज, राष्ट्र तथा पूरी सृष्टि का निर्माण कर सकते हैं। आइए आज हम अपने जीवन के स्वयं निर्माण की पहली सुबह मानकर जुट जाएं और सबसे पहले खुद के निर्माण के लिए प्रयास करें। विश्वास कीजिए, असंभव जैसा भाव संभव की सबसे बड़ी बाधा है। इसलिए असंभव को ताले के अंदर बंद कर सिर्फ संभव के मंत्र का मंत्रोच्चार कीजिए। याद रखिए, आपकी पहचान आप नहीं, आपका व्यक्तित्व, कृतित्व ही रेखांकित करने वाला है। इसके लिए स्वयं निर्माण के सिवा कोई रास्ता ही नहीं है। भागवत गीता का 6वां उपदेश है कर्म करो, फल की चिंता मत करो। श्री कृष्ण ने भागवत गीता में कर्म और फल के बीच एक संबंध बताते हुए कहते हैं कि हमें कर्म करना चाहिए, लेकिन फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। यह इसलिए है क्योंकि हम अपनी कर्म फल के बारे में पूर्वानुमान लगा सकते हैं, लेकिन फल निश्चित नहीं होता है। इसलिए फल की चिंता करना निरर्थक है और उससे हमें अत्यधिक चिंता और तनाव का सामना करना पड़ता है। श्री कृष्ण इससे भी आगे जाकर कहते हैं कि कर्म करना हमारा कर्तव्य होता है, लेकिन हमें कर्म फल के बंधन से मुक्त होकर कर्म करना चाहिए। कर्म फल की चिंता से हम अपने कर्तव्य को नहीं निभा पाते और फल के अपेक्षाकार अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं जब हम अपने कर्म करते हैं तो हमें अपने कर्तव्य के प्रति उत्साह और संकल्प होना चाहिए, जो एक सफल जीवन के लिए आवश्यक होते हैं। मैं आपको एक कहानी के माध्यम से इसे स्पष्ट करता हूँ। एक राजा था जो अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखता था। वह अपनी प्रजा के बीच जाता और उनकी समस्याओं को सुनता था। वह कोशिश करता था कि वह उनकी समस्याओं को दूर कर सके। उनकी कर्तव्य निष्ठा के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। एक बार राजा अपने राज्य में भ्रमण करने के लिए निकले हुए थे, तब उनके कुर्ते का एक बटन टूट गया। यह देखकर राजा ने अपने मंत्री को तुरंत बुलाया और उसे आदेश दिया कि गांव से एक अच्छे दर्जी को बुला लाए और उनके कुर्ते का बटन लगा दे। यह सुनकर मंत्री ने गांव में दर्जी की खोज शुरू कर दी। संयोग से उन्हें एक दर्जी भी मिल गया। गांव में उसकी एक छोटी सी दुकान थी। उस दर्जी को जल्दी ही राजा के पास लाया गया। उस दर्जी से राजा ने कहा, क्या वो उसके कुर्ते के बटन सिल सकता है? दर्जी ने कहा, यह तो बड़ा ही आसान काम है। दर्जी ने अपने थैले से धागा निकाला और कुर्ते का बटन लगा दिया। राजा बेहद खुश हुआ और उससे पूछा कि वह उन्हें कितने पैसे दे। इस पर दर्जी ने कहा कि इतने से काम के लिए वो पैसे नहीं ले सकता। इस पर राजा ने कहा वो इसकी कीमत जरूर देंगे।
दर्जी ने सोचा उसने तो बस धागा ही लगाया, तो उसके 2 रुपए मांग लेता हूं। फिर दर्जी ने सोचा कहीं राजा ये ना सोचे इतने से काम के 2 रुपए, तो गांव वालों से कितना पैसा लेता होगा। यह सब सोचकर दर्जी ने कहा कि वह अपनी इच्छा से जो भी देंगे ले लेगा। यह सुनकर राजा ने अपनी हैसियत के मुताबिक उसे 2 गांव देने का फैसला किया। राजा ने कहा कहीं समाज में उसका रुतबा छोटा ना हो जाए, इसलिए उसने यह आदेश दिया। दर्जी ने मन में सोचा कि कहाँ वो 2 रुपए मांग रहा था और वो 2 गांव का मालिक बन गया। दोस्तों, हम सभी अपनी क्षमता के अनुसार सोचते हैं, लेकिन भगवान हमें अपने हिसाब से सब कुछ देते हैं। हम छोटा मांगते हैं, कई बार भगवान हमें उनके देने की क्षमता के आधार पर कुछ अच्छा और बड़ा दे देते हैं। इसलिए गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, और यह इस कहानी का सार भी है। भागवत गीता का 7वां उद्देश्य है लक्ष्यों को हमेशा याद रखें। भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं किसी भी लक्ष्य को निर्धारित करने से पहले खुद से 3 सवाल करें। पहला, आप उस काम को क्यों करना चाहते हैं? दूसरा, इसका क्या परिणाम होगा? तीसरा, आपको इसमें सफलता मिलेगी? यदि तीनों सवालों के जवाब आपको आश्वस्त करने वाले हो, तभी उस लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाएं। आपने अपने लक्ष्य के लिए क्या रणनीति बनाई है, इसके बारे में कभी किसी को ना बताएं। गुप्त रूप से केवल उस दिशा में मेहनत करते रहें। यदि आपके लक्ष्य के मार्ग में कोई विपत्ति आए तो उससे घबराकर लक्ष्य को बीच में ना छोड़ें। धैर्य के प्रति विपत्ति का सामना करें और लक्ष्य के प्रति सकारात्मक सोच के साथ प्रयास को जारी रखें। जरूरी नहीं जैसा आपके साथ पहले हुआ है वो आगे भी होगा। आपके भविष्य को संवारने की गुंजाइश हमेशा आपके हाथ में होती है। हमेशा हमारे आसपास कुछ लोग होते हैं जो तेजी से सफल हो जाते हैं और जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। वहीं कुछ लोग लाख कोशिश के बाद भी जिंदगी में सफल नहीं हो पाते। उन्हें सबसे पहले अपने लक्ष्यों को तय करने की जरूरत होती है, जिससे कि पता चल सके कि किस दिशा में आगे बढ़ना और मेहनत करना है। जिंदगी में सफल होने के लिए अगर लक्ष्य तय करने में दिक्कत होती है तो इन बातों को हमेशा याद रखें। आप दूसरों के मुताबिक लक्ष्य चुनने की बजाय अपने हिसाब से लक्ष्य को चुनें। जब काम को आप अपने तरीके से हैंडल करने की कोशिश करेंगे तो लक्ष्य निर्धारित करना आसान होगा। सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन सपनों को अगर हकीकत में पूरा करना चाहते हैं तो मन से समझने की कोशिश करें कि आप क्या चाहते हैं। लक्ष्य निर्धारित करने के लिए, उन्हें पूरा करने के लिए कितने सोर्स हैं, उस हिसाब से लक्ष्य निर्धारित करें और आगे बढ़ें। बड़ा लक्ष्य तय करने से अच्छा है कि हमेशा छोटे लक्ष्य बनाएं। मैं आपको इसे एक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। एक गधे का लक्ष्य था कि वो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करे। वो गधा कुछ ऐसा करना चाहता था जिससे मरने के बाद भी लोग उसे याद करें, उसका नाम ले। उस गधे का एक मालिक था। उस मालिक का भी लक्ष्य था कि वो अपने क्षेत्र में सबसे बड़ा व्यापारी बने। वह अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपने गधे से दिन रात काम करवाता। मालिक गधे पर बहुत भारी सामान लादा करता था जिससे उसे ज्यादा मुनाफा मिल सके। गधे को यह डर था कि कहीं वो अपने काम में असफल ना हो जाए और उसे खाने के लाले ना पड़ जाए। इस डर की वजह से वो अपने मालिक को छोड़ नहीं पाता था और अपनी पूरी जिंदगी अपने मालिक के लक्ष्य को पूरा करने में लगा देता है। जब गधा बूढ़ा हो जाता है तब उसका मालिक उसे मरने के लिए एक जंगल में छोड़ देता है। जब वह गधा मरने वाला होता है तो अपनी जिंदगी के बारे में सोचता है। गधा मन ही मन सोच रहा होता है कि क्या होता अगर मैंने एक बार प्रयास किया होता, शायद मेरी जिंदगी कुछ और हो सकती थी। अगर मैंने हिम्मत दिखाई होती तो आज मैं कुछ और जगह पर होता। अंत में गधा मर जाता है। आजकल के ज्यादातर लोगों की जिंदगी इस गधे की तरह है जो खुद के लक्ष्य पर काम करने के बजाय अपना पूरा समय और पूरा एनर्जी दूसरों के लक्ष्य को पूरा करने में लगा देते और अपनी काबिलियत से कम पर ही संतुष्ट हो जाते। जब तक हम खुद के बारे में नहीं सोचते और खुद के लक्ष्य पर काम करना शुरू नहीं करते, तब तक हम अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी नहीं पाते। इसलिए हमें जितना हो सके उतना जल्द से जल्द अपने लक्ष्य पर काम करना चाहिए। अंत में इस गधे की तरह अगर पछताना ना हो तो अपने लक्ष्य के बारे में सोचकर उसी में आगे बढ़ो। एक बार हिम्मत करके हम अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने लगते हैं और अपने लक्ष्य को पूरा करने के बारे में सोचते हैं। उससे ये गारंटी तो नहीं है कि हम अपने लक्ष्य को 100% पूरा कर पाएंगे, पर यह अफसोस नहीं रहता कि हमने कुछ किया ही नहीं। इसलिए अपनी काबिलियत को पहचानो और अपने लक्ष्य को पूरा करो। भागवत गीता का 8वां उपदेश है वर्तमान में जीना सीखो। भागवत गीता में कहा गया है कि अतीत का भय और भविष्य की चिंता व्यक्ति को इतना परेशान कर देती है कि वह चैन से जी नहीं पाता है।
कभी कभी तो वह अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अपराध और चिंता मनुष्य की प्राकृतिक भावनाएं हैं, लेकिन इनसे ग्रस्त हो जाना अथवा ये सोच लेना इनसे छुटकारा मिलना बहुत मुश्किल है, ये ठीक नहीं है। इसी सोच का परिणाम और प्रभाव व्यक्ति के मन मस्तिष्क को अस्थिर बनाए रखता है। इसके लिए मनुष्य को अपनी सोच की सीमा का विस्तार करना चाहिए। अतीत में मत डूबो, इस क्षण हमारे पास केवल वर्तमान क्षण है। हम अतीत को जी नहीं सकते या बदल नहीं सकते, और भविष्य काल्पनिक है। वर्तमान क्षण ही हमारे पास है। अपने वर्तमान क्षण को नया आकार दें और अपना भविष्य बनाएं। हमारा समय सीमित है, इसे अतीत के बारे में पछतावा या भविष्य की चिंता में बर्बाद ना करें। एक योजना बनाएं, उस पर अमल करें और बेहतर कल के लिए अपने आज का पूरा उपयोग करें। आप आज जो करते हैं वही आपका कल निर्धारित करता है। वर्तमान क्षण में जीना सीखना सफलता और खुशी की कुंजी है। आज काम शुरू करने का सबसे अच्छा दिन है, क्योंकि आज हमारे पास जो कुछ भी है वह सब काल्पनिक है। हमारा अतीत हमें सर्वोत्तम सबक सिखाता है। बस इससे सीखो और आगे बढ़ते रहो और अपने आज को बेहतर, आनंदमय और पूर्ण बनाने का प्रयास कर सकते हैं। भागवत गीता का 9वां उपदेश है, खुद पर विश्वास रखें। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक दूसरों को भी आप पर विश्वास नहीं होगा। जीवन में सफलता पाने के लिए आपको अपने सपनों का पीछा करना चाहिए। अपने सपनों के लिए काम करें और उन्हें हासिल करने के लिए हमेशा तत्पर रहें। आप जितना मेहनत करेंगे उतनी ही जल्दी आपके सपने पूरे होंगे। आप अगर खुद पर विश्वास करते हैं तो दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं होता। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक आप अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाएंगे। खुद पर विश्वास करना आपकी जिंदगी में बदलाव ला सकता है। आप कुछ भी कर सकते हैं। आपको खुद पर विश्वास करना होगा और फिर देखें आप कैसे जीवन में सफल होते हैं। अगर किसी को खुद पर भरोसा हो तो कोई भी कठिन काम आसानी से पूरा किया जा सकता है। रामायण में ऐसा ही एक प्रसंग है, जब वानर सेना माता सीता की खोजबीन करते हुए जब समुद्र तट तक पहुंची तो विशाल समुद्र को पार कर लंका जाना कठिन प्रतीत होने लगा। तब अंगद ने कहा, मैं समंदर के उस पार लंका में तो जा सकता हूं, पर वापस लौटकर आ पाऊंगा इस पर मुझे संदेह है। अंगद को अपनी क्षमता और योग्यता पर भरोसा नहीं था। तब जामवंत ने हनुमान के उसकी क्षमताओं और शक्ति को याद दिलाया और कहा कि आप लंका जाकर सीता जी का पता लगाकर आए। हनुमान ने पूरे आत्मविश्वास के साथ हामी भरी और कहा कि मैं अभी जाता हूं और रावण सहित सभी राक्षसों का संहार करके माता सीता को लेकर आता हूं। तब जामवंत जी ने कहा कि रावण और दूसरे राक्षसों का संहार भगवान राम स्वयं करेंगे। आप तो माता सीता का पता लगाकर आइए। तभी हनुमान जी एक ही छलांग में समुद्र पार कर जाते हैं। रास्ते में सुरसा और सिंहिका ने उन्हें रोकने की कोशिश भी की, मगर उनका आत्मविश्वास जरा कम नहीं हुआ और वो लंका पहुंचे। वहां कहीं राक्षसों का संहार किया और अशोक वाटिका में सीता जी को देखा, फिर लौट आए। दोस्तों, जब हम किसी ऊंचे मुकाम की तरफ जाते हैं तो मन में आशंकाएं और भय जरूर आ जाता है, मगर हमें इनसे पार पाने के लिए अपने भीतर के भरोसे को मजबूत रखना चाहिए। उत्साह के साथ लक्ष्य की ओर बढ़ने से भीतर का भरोसा भी मजबूत होता है। अगर हमें अपनी क्षमता पर यकीन हो जाए तो कोई भी लक्ष्य आसानी से पाया जा सकता है। अगर आपको खुद पर विश्वास नहीं है तो आप डरपोक हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि पर्वतारोही, खिलाड़ी आदि भी दूसरे लोगों की तरह ही होते हैं, फिर भी वो इतने कठिन लक्ष्य आसानी से कैसे पा लेते हैं? इसका जवाब है आत्मविश्वास, खुद पे भरोसा। भागवत गीता का 10वां उपदेश है, संगत का असर। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, संगत का असर सब कुछ बदल देता है। संगत के कारण चाल ढाल, पहनावा, खान पान, बात करने का तरीका, चरित्र आदि में बदलाव आ जाता है। हमारी संगति का जीवन में गहरा असर पड़ता है। इसलिए संगत अच्छे लोगों का करना चाहिए, जिससे उनकी अच्छाई को हम ग्रहण कर सकें। कहते हैं, खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग बदलता है। इस कहावत का अर्थ है कि संगत का असर हर किसी पर कम या अधिक होता है। संगति से मनुष्य जहां महान बनता है, वहीं बुरी संगति उसका पतन भी करती है। अच्छी संगति पारस के समान है। जिस प्रकार पारस के छूने से लोहा भी सोना बन जाता है, उसी प्रकार संगति के प्रभाव से
दुष्ट व्यक्ति भी देवता समान बन जाता है, लेकिन यदि व्यक्ति को बुरी संगति मिलती है तो उसका जीवन नरक हो जाता है। दोस्तों, मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। एक गुरु अपने शिष्यों के साथ एक बगीचे में घूम रहे थे। रास्ते में वो अपने शिष्यों को अच्छी संगत में रहने के विषय में बता रहे थे, लेकिन शिष्य उस बात को समझ ही नहीं पा रहे थे। तभी गुरुजी ने पूरे बगीचे में नजर घुमाई और उन्होंने फूलों से भरा एक गुलाब का पौधा देखा। उन्होंने पास खड़े शिष्यों में से एक शिष्य से उस गुलाब के पौधे के नीचे से थोड़ी सी मिट्टी लाने को कहा। शिष्य उसी समय गया और गुलाब के पौधे के नीचे से मिट्टी लेकर आया। जैसे ही वह मिट्टी गुरु के हाथों में थमाने को आगे बढ़ा, गुरुजी बोले, वत्स, ये मिट्टी मैंने अपने लिए नहीं मंगवाई। सभी शिष्य गुरु की तरफ देखने लगे। तभी गुरुजी ने फिर से बोलना शुरू किया, इस मिट्टी को सूंघ कर देखो। गुरु का आदेश मानते हुए शिष्य ने मिट्टी को अपने नाक से लगाया और बोला, गुरुजी, इसमें तो गुलाब की बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। तब संत जी बोले, बच्चों, जानते हो इस मिट्टी में इतना सुंदर खुशबू क्यों आ रही है? क्योंकि इस मिट्टी पर गुलाब के फूल टूट टूट कर गिरते रहते हैं। धीरे धीरे ये इसी मिट्टी के साथ घुल मिल जाते हैं, तभी मिट्टी में भी गुलाब की खुशबू आने लगती है। ऐसा ही हमारे जीवन में होता है। जब हम अच्छे लोगों के साथ रहते हैं तो उनकी अच्छी बातें हमारे अंदर आने लगती है। जैसे गुलाब के पंखुड़ियों की पास रहने के कारण इस मिट्टी में से गुलाब की खुशबू आने लगी, उसी प्रकार जो व्यक्ति जैसे व्यक्ति के साथ रहता है उसमें वैसे ही गुण दोष आ जाते हैं। दोस्तों, हमें हमेशा अपनी संगति अच्छे लोगों के साथ रखनी चाहिए, जिससे हम भी एक अच्छा इंसान बन सके। भागवत गीता का 11वां उपदेश है अधूरा ज्ञान। श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञानी और अज्ञानी व्यक्ति को आसानी से समझाया जा सकता है, लेकिन अर्ध ज्ञानी व्यक्ति को स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं समझा सकते। अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। ऐसा ज्ञान किसी काम का नहीं होता, जिसकी वजह से किसी भले इंसान का नुकसान होता है। अधूरा ज्ञान किस तरह नुकसान पहुंचा सकता है, आपको एक कहानी के द्वारा बताता हूं। पुराने समय में एक सेठ का व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था। उसने आसपास के गांव में भी अपना व्यापार बढ़ाने की योजना बनाई। एक व्यक्ति सेठ के पास गया और बोला कि वह साझेदार बनना चाहता है। सेठ को व्यापार बढ़ाने के लिए एक साझेदार की जरूरत थी। उसने अनजान व्यक्ति को अपने व्यापार में शामिल कर लिया। अब दोनों साझेदारी व्यापार करने लगे। नया साझेदार बहुत मेहनती था। सेठ और साझेदार की मेहनत से व्यापार एकदम तेजी से बढ़ने लगा। सेठ बहुत खुश था। एक दिन सेठ का करीबी दोस्त उससे मिलने आया तो उसने साथी साझेदार को देखा। सेठ का दोस्त उस साझेदार को पहचान गया कि ये तो एक ठग है, चोरी करता है। सेठ का मित्र खुद को शास्त्रों का जानकार और ज्ञानी मानता था। उसने कहीं पढ़ा था कि कभी भी किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, इसलिए उसने नए साझेदार की सच्चाई सेठ को नहीं बताई। सेठ का मित्र बोला कि तुम्हारा नया साझेदार बहुत मेहनती है, सभी का विश्वास जीत लेता है। ये सुनकर सेठ को प्रसन्नता हुई, क्योंकि नया साझेदार मेहनत कर ही रहा था। जल्दी उसने सेठ का विश्वास भी जीत लिया। अब सेठ की तिजोरियों की चाबियां भी नए साझेदार के पास ही रहती थी। एक रात मौका पाकर वह साझेदार सेठ का सारा धन लेकर भाग गया। सुबह जब सेठ नींद से जागा तो देखा कि सारा धन गायब है। उसका पूरा व्यापार बर्बाद हो गया। दुखी सेठ अपने मित्र के पास पहुंचा और उसने पूरी बात उसे बता दी। सेठ का मित्र बोला, मैं तो ये बात पहले से जानता था कि वो एक ठग है। वह मेहनत करके दूसरों का भरोसा जीत लेता है और मौका पाकर उनका धन लेकर भाग जाता है। ये बात सुनते ही सेठ को क्रोध आ गया। उसने मित्र से कहा, तुम्हें ये बात मालूम थी तो मुझे क्यों नहीं बताई? मेरे जीवन भर की कमाई लुट गई है। सेठ का मित्र बोला, मैं कभी किसी की बुराई नहीं करता हूँ। बुराई करना पाप है। मैंने शास्त्रों में पढ़ा है, इसलिए मैंने उसकी बुरी बातें तुम्हें नहीं बताई। शास्त्रों के जानकार मित्र की यह बात सुनकर सेठ ने उससे कहा, भाई, आज तुम्हारे अधूरे ज्ञान की वजह से मैं बर्बाद हो गया। ऐसा ज्ञान किसी काम का नहीं जिससे किसी भले इंसान का नुकसान होता है। दोस्तों, आपको ये पता चल ही गया होगा कि अधूरा ज्ञान बहुत ही खतरनाक होता है, इसलिए कोई भी ज्ञान पूरा अवश्य ग्रहण करें। भागवत गीता का 12वां उपदेश है दोस्त और दुश्मन की पहचान करना। दोस्तों, भागवत गीता में कहा गया है कि अगर हम जिंदगी में सफलता पाना चाहते हैं तो हमें ऐसे दोस्तों की जरूरत होती है जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा दे। लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा सफल होना चाहते हैं तो हमें दुश्मनों की जरूरत होती है। इसे ऐसे समझ सकते हैं, जब कोई आपका बुरा करने का प्रयास करे या आपको नीचा दिखाए तो आप अपनी प्रतिभा
और खुद को सही साबित करने के लिए ज़्यादा मेहनत करते हैं। जब तक आप अपने दुश्मन की कमजोरी नहीं जान जाते तब तक उससे दोस्ती रखने में ही भलाई है। इस दौरान आपको उसकी कमियां पता चल जाएगी। ऐसे में जब वो आप पर अपना कोई नुक्सा आजमाएगा तो आपके पास पहले से ही उसका तोड़ मौजूद रहेगा। श्री कृष्ण ने बताया है, जिन लोगों का चरित्र बुरा हो, जिनकी नज़र अच्छी नहीं हो और जो लोग बुरे लोगों की संगत में रहते हैं, उन्हें गलती से भी दोस्त नहीं बनाना चाहिए। दोस्त और दुश्मन की पहचान को लेकर एक बात कही गई है कि जिस प्रकार चंदन का पेड़ अपनी मादक सुगंध और शीतल प्रकृति के लिए विख्यात है, लेकिन इस गुण की वजह से ही उस पर दुनिया के सबसे ज़्यादा विषैले सांप लिपटे रहते हैं। इसी प्रकार ये जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति आपके सामने अच्छा व्यवहार कर रहा है वह वास्तव में आपका दोस्त या हितैषी हो। इस बात की भी संभावना है कि वो आपके प्रति कुविचार और शत्रुता का भाव रखता हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति सामने से प्रशंसा और आपके पीछे बुराई करने वाले मित्र का भूलकर भी साथ नहीं देना चाहिए। ऐसे मित्र सामने से मधुर व्यवहार करते हैं और आपको खुश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही इन्हें मौका मिलता है ऐसे मित्र आपको नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे मित्र दुश्मन से भी ज़्यादा खतरनाक होते हैं। एक दिन दो दोस्त राहुल और केशव बातें करते हुए जा रहे थे। हालांकि वो दोनों पक्के दोस्त थे, पर अचानक किसी बहस में पड़ गए और राहुल ने केशव को थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ लगने के बाद केशव ने कुछ नहीं कहा, बस नीचे पड़ी रेत पर लिख दिया, मुझे चोट लगी है क्योंकि आज मेरे दोस्त ने मुझे थप्पड़ मारा है। 2 दिनों बाद दोनों दोस्त फिर मिले। इस बार उन्होंने नदी में नहाने जाने का प्रोग्राम बनाया। अगली सुबह दोनों नदी में नहाने पहुंचे। जब वो नहा रहे थे तो केशव का पैर फिसला और वो डूबने लगा। जब राहुल ने उसे डूबता देखा तो झट से उसे बचाने के प्रयास में लग गया और उसे बचा लिया। बचाए जाने के बाद केशव ने पत्थर पर लिखना शुरू किया, आज मुझे मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने बचाया। केशव ने पूछा, जब मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा तो तुमने रेत पर लिखा और जब मैंने तुम्हें बचाया तो तुमने पत्थर पर लिखा, ऐसा क्यों? इस पर केशव ने जवाब दिया, जब लगे कि दोस्त से कोई गलती हुई है, उसने हमें कोई चोट पहुंचाई है या हमें किसी बात का बुरा लगा हो, तो अच्छा होगा कि हम रेत पर लिखते, क्योंकि ये हवा के साथ मिट जाएगा। लेकिन जब आपका दोस्त आपके साथ कुछ अच्छा करे तो हमेशा पत्थर पर लिखें ताकि इसे हमेशा याद रखा जा सके। दोस्तों, जहाँ दोस्ती होती है, प्यार होता है, वहाँ थोड़ी बहुत बहस लड़ाई भी होती है। यदि उस बात को हम अपने दिल पर लगा लें तो फिर दोस्ती या कोई भी रिश्ता कैसे चल पाएगा? एक दोस्त आपसे लड़ भी सकता है, आपके लिए लड़ भी सकता है। एक तरह आप उसकी गलती को नज़रअंदाज करें और दूसरी तरफ उसकी अच्छाई को हमेशा याद भी रखें। भागवत गीता का 13वां उपदेश है, हमेशा हमें अपने धर्म के अनुसार काम करना चाहिए। यदि कोई बच्चा विद्यार्थी है तो उसे पढ़ने में ही ध्यान लगाना चाहिए। सैनिक को अपने देश की रक्षा, राजा को अपने प्रजा की रक्षा, माता पिता को अपने संतानों को प्रेम, बच्चों को अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा तथा शासक को शासन करना चाहिए। दोस्तों, ये कहना चाहते हैं कि हर व्यक्ति अपने कर्म यानी अपनी ड्यूटी को सही रूप से करेगा तो इस समाज में हमेशा संतुलन बना रहेगा। फिर कभी भी किसी को किसी से परेशानी नहीं होगी। भागवत गीता का 14वां उपदेश है, अहंकार और घमंड। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस दुनिया में ज़्यादातर लोग अपने अहंकार के कारण ही बर्बाद हो जाते हैं। वो विश्वास या भरोसे से ज़्यादा अपने अहंकार को महत्व देते हैं। आदमी का अहम और वहम दोनों उसे सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ने नहीं देता, क्योंकि एक अहंकारी आदमी की दुनिया उससे शुरू होती है और अंत भी उसी पे होती है। अक्सर मेरी माँ मुझसे कहा करती है, जिंदगी में कितने भी बड़े मुकाम पर पहुँच जाओ, कितने भी बड़े आदमी क्यों ना बन जाओ, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, बड़ी सफलताओं को अपने दिमाग में घर करने मत देना। कभी भी घमंड मत करना, क्योंकि घमंड का घर हमेशा खाली रहता है। घमंडी इंसान के पास कोई भी व्यक्ति रहना पसंद नहीं करता, क्योंकि एक अहंकारी व्यक्ति दूसरों को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करता है। व्यक्ति को आम के फलों से लदे पेड़ की तरह होना चाहिए, जिसकी टहनी फलों से लदी और झुकी रहती है। जितने फल लगते जाते हैं वह उतना ही झुकता जाता है। बड़ी बड़ी सफलताएं मिलने का वास्तविक अर्थ वैसा ही है। हमें लदे हुए फलों की टहनियों की तरह विनम्रता से झुकना होगा।
हम खुद पर गर्व कर सकते हैं, लेकिन घमंड नहीं। आप कड़ी मेहनत करते हैं और जब आप सफल होते हैं तब आपके अंदर एक विनम्र संतुष्टि की भावना पैदा होती है। इसे ही गर्व कहा जाता है। लेकिन जब आपकी सफलता आपके दिमाग पर चढ़ जाती है तब ये अहंकार का रूप ले लेती है। हम में से ज़्यादातर लोगों का लगता है कि वो सब कुछ जानते हैं, उन्हें किसी से सीखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि आप बहुत कुछ जानते हो, लेकिन जिस दिन आप कहते हैं कि आप सब कुछ जानते हैं उस दिन आप खुद को एक अहंकारी व्यक्ति कह सकते हैं। आप बहुत कुछ जानते हैं लेकिन सब कुछ नहीं। अहंकारी व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा लंबा सफ़र तय नहीं कर सकता, क्योंकि उसका नज़रिया मैं सब कुछ जानता हूँ वाला होता है। अहंकार को अपने दिमाग में घर करने मत दें, नहीं तो आपने जितनी जल्दी सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ी है आपको वहीं से नीचे उतरने में देर नहीं लगेगी। भागवत गीता का 15वां उपदेश है बदलाव। श्री कृष्ण कहते हैं कि बदलाव ही जीवन का नाम है। किसी भी इंसान को कभी भी बदलाव से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि बदलाव हमेशा एक परिवर्तन लेकर आती है और ये परिवर्तन हमेशा अच्छे के लिए ही होता है। अगर जीवन में बदलाव ना हो तो हम वहीं रह जाएंगे जहां हम आज हैं। हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कभी कभी बदलाव या परिवर्तन हमें कष्ट भी देता है, पर ये कष्ट हमेशा के लिए नहीं रहते और आगे चलकर हमेशा सुख देते हैं। आपने नदी के पानी को कभी सड़ते हुए नहीं देखा होगा, क्योंकि नदी हमेशा परिवर्तित या बहती हुई रहती है, कभी रुकती नहीं है। लेकिन एक तालाब का पानी जब परिवर्तित नहीं होता है, जिसमें बदलाव नहीं आता है, वह धीरे धीरे सड़ जाता है। ठीक उसी तरह हमारे जीवन में परिवर्तन या बदलाव जरूरी है। जिस दिन ये बदलाव रुक जाएगा उस दिन हम नष्ट हो जाएंगे। भागवत गीता का 16वां उपदेश है आलस्य, कायरता और डर। श्री कृष्ण कहते हैं आलस्य, डर और कायरता मनुष्य के वो दुश्मन हैं जो उसे सफल होने से रोकते हैं। अगर आपको सफल होना है तो आपको अपना आलस्य त्यागना होगा। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको अपना डर छोड़ना होगा। एक आलसी और डरपोक व्यक्ति ना अपने लक्ष्य को पा सकता है, ना ही अपने सपनों को पूरा कर सकता है, और ना ही वह किसी युद्ध में विजय प्राप्त कर सकता है। इसलिए अगर आप अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो अपनी जिंदगी से आलस्य और डर को निकाल दीजिए, क्योंकि डर आपको वह सभी काम करने से रोकता है जो आप करना चाहते हैं, और आलस्य आपको वह काम करने ही नहीं देता जो आप करना चाहते हैं। भागवत गीता का 17वां उपदेश है आत्मा। भागवत गीता में श्री कृष्ण युद्ध के मैदान में कहते हैं मनुष्य का शरीर विनाशी है, उसका कोई अस्तित्व नहीं, लेकिन मनुष्य का आत्मा अविनाशी है। आत्मा कभी नहीं मरता, ये सदा अमर रहती है। आत्मा को ना कोई शस्त्र मार सकता है, ना कोई अस्त्र मार सकता है। मनुष्य का शरीर मृत्यु के बाद 5 तत्वों में विलीन हो जाता है, लेकिन आत्मा दोबारा नए शरीर में जन्म लेती है। वह व्यक्ति कभी किसी के मरने का शोक नहीं मनाता, क्योंकि उसे पता है केवल शरीर मरा है, आत्मा तो जिंदा है। शरीर का नाश होने के बाद आत्मा दोबारा किसी अन्य शरीर का रूप लेगी। इस सृष्टि में जो भी जन्म लेता है वह निश्चित रूप से मरता है। ये सनातन सत्य है जिसे कोई टाल नहीं सकता। मनुष्य, पशु, पंछी, जीव, पेड़ पौधे, हर सांस लेने वाले प्राणी जन्म के साथ अपनी मृत्यु की भी तारीख लिखवा कर आते हैं। इस सत्य से परिचित होने के बावजूद जीवन पर्यंत सब कुछ पाने की लालसा करता है, और चीज को पाने के लिए मनुष्य जीवन भर संघर्ष करता है। जिसे पाने के लिए अपनों से लड़ जाने को तैयार रहता है, जिसे पाने के लिए सब कुछ कर जाता है। उनमें से कोई भी चीज मृत्यु के दौरान उसके साथ नहीं जाती। हर मनुष्य को जीवन के इस सत्य को अपनाकर संतुष्ट रहना चाहिए। भागवत गीता का 18वां उपदेश है एक ही कर्म किसी के लिए पाप बन जाता है और दूसरे के लिए पुण्य बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं व्यक्ति जो कर्म कर रहा है वो पाप है या पुण्य, ये कार्य को करते हुए देखकर नहीं कहा जा सकता। व्यक्ति किसी भी कर्म को जिस भावना से करता है वही उस व्यक्ति के कर्म को पाप और पुण्य के रूप में परिभाषित करता है। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति धन के लालच में किसी की हत्या कर देता है, वहीं दूसरा व्यक्ति किसी की जान बचाने के लिए किसी दुष्ट व्यक्ति की हत्या कर देता है। यहाँ दोनों व्यक्ति के द्वारा किसी की हत्या की गई है। दोनों का ही कर्म समान है, लेकिन दोनों का कर्म पाप का भागीदारी नहीं है।
लूट के उद्देश्य से हत्या करने वाले व्यक्ति का कर्म पाप का भागीदारी होगा, लेकिन किसी के जान बचाने के उद्देश्य से दुष्ट व्यक्ति की गई हत्या पाप की श्रेणी में नहीं आएगा। भागवत गीता का 19वां उपदेश है, भगवानों में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। आज संसार के मानव विभिन्न धर्मों में बंट चुके हैं और वो धर्म, संप्रदाय और भगवान के नाम पर लड़ते झगड़ते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता है कि संसार में ईश्वर के कई रूप हैं और इसमें कोई भी छोटा या बड़ा नहीं है। परमात्मा का हर एक रूप समान है। जिस तरह से हर एक नदी अंत में सागर में जाकर मिलती है, उसी तरह हर एक धर्म परमात्मा रूपी सागर में जमा होती है। इस संसार के निर्माता एक ही परम पिता है, इसलिए हर एक इंसान को धर्म जात से परे एक ईश्वर की आराधना करते हुए मिलजुल कर रहना चाहिए। भागवत गीता का 20वां उपदेश है, सही समय की प्रतीक्षा करना मूर्खता है। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, किसी चीज को शुरू करने के लिए कोई भी सही समय नहीं होता। मनुष्य जब कोई चीज शुरू करता है वही उसके लिए सही समय होता है। जो मनुष्य सही समय के इंतजार में रहता है उसके लिए सही समय कभी नहीं आता और कभी भी अपने काम को शुरू नहीं कर पाता। ऐसे मनुष्य जीवन भर सही समय का इंतजार करते ही रहते हैं और कभी सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि सही समय की प्रतीक्षा करने के बजाय वह अभी से काम को शुरू करे। इसे मैं एक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। एक बार एक आदमी सत्संग में जाता है। वहां पर वह एक महात्मा जी को ये कहते हुए सुनता है, समय बहुत मूल्यवान होता है, समय की मनचाही कीमत प्राप्त की जा सकती है। वह आदमी महात्मा जी का ये कथन सुनकर बहुत खुशी खुशी लोगों से जाकर कहता है, भाई मेरा समय बहुत कीमती है, लेकिन अगर आप चाहे तो रोज 200 रुपये के हिसाब से मेरा समय ले सकते हैं। तो लोग उस आदमी से कहते हैं, अगर हम तुम्हारा समय खरीदेंगे उसमें क्या क्या करोगे? वह आदमी कहता है, अरे भाई मैं तो अपना समय बेच रहा हूँ, जो तुम्हारी मर्जी हो उस तरह उसका उपयोग करना। ऐसा सुनकर लोग उसे पागल कहकर भगा देते। वह आदमी अंत में उसी महात्मा के पास आता है और उनसे कहता है कि महात्मा जी, आपने कहा था कि समय बहुत कीमती है, लेकिन कोई भी मेरे समय का 1 रुपये भी देने को तैयार नहीं है। महात्मा जी उसकी मूर्खता भरी बातें सुनकर हंसते हैं और कहते हैं, बेटा समय की कीमत तो जरूर मिलती है, लेकिन उसके लिए समय का सही उपयोग और परिश्रम करना पड़ता है। वह आदमी महात्मा जी के कहने का मतलब समझ जाता है और अपने समय का सदुपयोग करने का निश्चय करता है। हमारे जीवन का हर पल कीमती है, लेकिन उसकी कीमत प्राप्त करने के लिए परिश्रम और अच्छे विचारों की आवश्यकता होती है। इसलिए अपने समय का उपयोग अच्छे कार्य में करें, ना कि बुरे कार्य करने में। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।